सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम समास की एक यात्रा पर चलने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि समास क्या है, समास का निर्माण कैसे होता है, समास के कितने भेद होते हैं और हमारी भाषा में समास की क्या भूमिका है। भाषा को समास के द्वारा सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने भाषा के जादू के बारे में बात की थी। मनुष्य के हाथ में एक जादुई शक्ति है जिसे हम भाषा कहते हैं। इसी भाषा से मनुष्य के जीवन और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदला जा सकता है। हिंदी भाषा में हमने देखा था कि सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, जिससे बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य। इन्हीं वाक्यों से हमारी भाषा का निर्माण होता है। आइए कुछ और बातें दोहरा लेते हैं और पिछले वीडियो में हमने क्या क्या समझा था एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा था कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनमें से रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिन्हें हमने किसी एक वस्तु, प्राणी या किसी एक अर्थ के लिए निश्चित और निर्धारित कर दिया है। लेकिन यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनका निर्माण निरंतर होता रहता है और कई तरीकों से यह निर्माण होता है। यानी 2 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द, वह यौगिक शब्द कहलाता है। वह कितने प्रकार से बनता है एक बार फिर से दृष्टिपात कर लेते हैं: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। हमारा मुख्य विषय है समास। समास क्या है, ये कैसे कार्य करता है, हम समास में नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इसे समझने के लिए आइए पहले एक गतिविधि कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नीला है जो कमल। इसे हम कौन से विशेष शब्द के साथ मेल करेंगे? इसका मेल हम करेंगे नील कमल। हमारा दूसरा शब्द समूह है सुख और दुख। इसका मेल हम करेंगे सुख दुख के साथ। तीसरा शब्द समूह है राजा का घराना। इसका मेल करने के लिए हम आएंगे राजघराना तक, यानी इस शब्द समूह से बना राजघराना। अगला शब्द समूह है हमारे पास रसोई के लिए घर। इस शब्द समूह के लिए हमारे पास शब्द है रसोई घर। और अंतिम शब्द समूह हमारा है 4 राहों का समूह। इसके लिए हमारे पास एक शब्द है चौराहा। इस प्रकार से हमने सभी शब्द समूहों के लिए एक शब्द निर्धारित कर दिया। आइए अब समास के बारे में और नई बातें सीखते हैं, जानते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप। जिस तरह से हमने देखा कि शब्दों का एक बड़ा समूह एक छोटे शब्द में सिमट जाता है, एक छोटा शब्द बना लेता है, वही होता है संक्षिप्तीकरण और उसी को हम कहते हैं समास। यानी यह शब्द रचना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। यानी 2 अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 शब्द हैं, नीला और कमल। इन दोनों के मिलने से नया शब्द बना नीलकमल। नीलकमल शब्द जिन 2 शब्दों से बन रहा है, उन 2 शब्दों का भी एक पूरा अर्थ निकलता है, ये भी सार्थक है।
इस प्रक्रिया को हम कहेंगे समास। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यही समास होता है। आगे चलते हैं और समास से जुड़े हुए कुछ और बातें समझते हैं। समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समास की प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दो शब्दों के जुड़ने से जो नया शब्द बना वही समस्त पद है। समस्त पद के दो भाग माने जाते हैं। पूर्व पद यानी पहले पद को जो शब्द पहले आता है वह पूर्व पद, और जो शब्द बाद में आता है दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। जैसे हमारे पास दो शब्द हैं, राष्ट्र और पति। इन दोनों के मिलने से बना राष्ट्रपति, जिसे हम कहेंगे समस्त पद। इस समस्त पद के दो पद हैं, पूर्व पद है राष्ट्र और उत्तर पद है पति, क्योंकि राष्ट्र पहले आया पति बाद में आया। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का अर्थ क्या है? देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख। तो हमें समझ आ गया कि समस्त पद क्या होता है, जो नया शब्द बनता है। अब समास की प्रक्रिया में एक तीसरी चीज भी समझ लीजिए, समास विग्रह। हमने देखा कि समास है संक्षिप्तीकरण, बड़े शब्द समूह को छोटा बनाना, संक्षिप्त करना। लेकिन विग्रह उससे बिल्कुल विपरीत वस्तु है। यानी विग्रह का अर्थ है फैलाना, विस्तार देना, खोल कर लिखना। यानी समास विग्रह सामासिक शब्दों या समस्त पदों को विभक्ति सहित विस्तार से लिखने की प्रक्रिया है। यह समास रचना की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। हमारे पास है एक शब्द राजमहल। राजमहल हमारे पास सामासिक शब्द है, यानी यह एक समस्त पद है। अब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी इसे खोल कर लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे राजा का महल। यह इसका समास विग्रह हुआ। दूसरा शब्द है नीलकमल। इसको हम विस्तार से ऐसे लिखेंगे, नीला है जो कमल, और यह इस समस्त पद का समास विग्रह हुआ। तो अब हमें समझ आ गया कि समास विग्रह क्या होता है। इस प्रकार से हमने समास से जुड़ी हुई कई चीजें समझ ली। समास क्या है, समस्त पद क्या है और समास विग्रह किसे कहते हैं। आइए कुछ और शब्दों पर भी ध्यान देते हैं। हमारे पास 5 समस्त पद हैं। पहला है पीतांबर, छोटा बड़ा, राजकुमार, महामानव, पाठशाला। आइए इनका समास विग्रह करके देख लेते हैं। पीतांबर यानी पीत अंबर। पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र। यह है इसका समास विग्रह। इसको हम इस प्रकार से विस्तार से लिख सकते हैं। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। राजकुमार, राजा का कुमार। महामानव, महान है जो मानव। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो गया है कि समस्त पद से समास विग्रह कैसे बनता है और समास विग्रह से समस्त पद किस प्रकार बनाए जाते हैं। यह समास की एक संपूर्ण प्रक्रिया हमने समझ ली। आइए समास की कुछ विशेषताओं पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। यह बात हम समझ चुके हैं कि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दूसरी विशेषता, पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। जैसे हमारे पास राजमहल एक समस्त पद है। जब हम इसे खोल कर लिखते हैं तो हम लिखते हैं राजा का महल, या फिर राजा का महल का जब हम समास करेंगे तो बनेगा राजमहल। लेकिन लाल रंग से आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है का, यह क्या है? यह एक कारक चिन्ह है जिसका लोप हो गया समास करते समय। तो यह समास की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरी विशेषता, समस्त पद में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद, कभी अन्य पद। इसके अलावा कभी कभी किसी समास में दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं। यह बात हम तब अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम समास के भेदों को अच्छी तरह से समझेंगे।
अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और याद भी कर लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से समास इन 6 भेदों में सिमट जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, उसके आधार पर अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और अपने ज्ञान की जांच कीजिए। अगले वीडियो में हम समास की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।